Hello बच्चों, let's read the following question. Two charged conducting spheres of radii r1 and r2 have equal surface charge density. The ratio of the potential at their surface is. Question में बोला है कि अगर टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनके रेडियस हैं r1 एंड r2, उनका इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हमें उनके सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसका रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस क्या है? r1 अपॉन r2, r2 अपॉन r1, r2 upon r1 का स्क्वायर और r1 upon r2 का स्क्वायर. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में. सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं. ये हमारे पास होता है Q अपॉन A के इक्वल, वेयर Q जो है वो डिनोट करता होता है चार्ज को एंड A जो है वो डिनोट करता है सरफेस एरिया को. A here denotes surface area. पर यूनिट सरफेस एरिया कितना चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. अब इस क्वेश्चन में हमें टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स दिए हैं. सपोज ये हमारा फर्स्ट स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? r1 है. ये हमें सेकंड स्फीयर दिया है, इसका जो रेडियस है वो कितना है? r2 है. तो फर्स्ट स्फीयर पे सपोज पोटेंशियल जो है v1 है, सेकंड पे पोटेंशियल कितना है? v2 है. पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या होता है? पोटेंशियल को अगर हम v से डिनोट करें तो इसका फॉर्मूला होता है k इंटू क्यू अपॉन में हमारे पास होता है r. अब यहाँ पे q जो है वो डिनोट कर रहा है चार्ज को. Q here denotes charge, R here denotes radius, R रेडियस को डिनोट करता होता है एंड K जो है वो हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होता है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट परमिटिविटी होता है. तो यहाँ पे V1 को हम क्या लिख लेंगे? K इंटू फर्स्ट पे जो चार्ज है सपोज वो Q1 है, तो K इंटू Q1 अपॉन में रेडियस दैट इज R1. सेकेंड स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज K इंटू Q2 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस. एंड सेकेंड जो हमारे पास स्फीयर है उसका रेडियस है r2. अब इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा 1 है और इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है. हमें क्या दिया है? दैट सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2. तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे? सिग्मा 1 के लिए रिलेशन क्या होगा? Q1 अपॉन फर्स्ट स्फीयर का एरिया A1, सरफेस एरिया A1. Q2 क्या होगा? सिग्मा 2 क्या होगा? Q2 अपॉन में सेकंड स्फीयर का सरफेस एरिया दैट इज A2. अब सरफेस एरिया A हम कैसे निकालते हैं? वो इक्वल होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर के. अब यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसको हम कैपिटल R लिख लेते हैं टू मेंशन दैट कैपिटल R से हमने क्या डिनोट किया? रेडियस को डिनोट किया. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Q1 अपॉन 4 पाई इंटू r1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया Q2 अपॉन में 4 पाई इंटू r2 का स्क्वायर. अब 4 पाई दोनों तरफ क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? Q1 अपॉन r1 का स्क्वायर किसके इक्वल है? Q2 अपॉन r2 के स्क्वायर के इक्वल है, विच मीन्स Q1 टू Q2 का अगर हम रेशियो निकालें तो वो इक्वल है R1 अपॉन R2 के स्क्वायर के. अब हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ पोटेंशियल्स. रेशियो ऑफ पोटेंशियल, जो सरफेस दोनों स्फीयर्स के सरफेस है उन पे जितना पोटेंशियल है उसका रेशियो निकालना है. तो वो क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2 हम कर देंगे. V1 का वैल्यू हमने निकाला K इंटू Q1, यहाँ पे स्मॉल Q1 है. K इंटू Q1 अपॉन में क्या है? R1 इंटू V2 का वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा, R2 ऊपर चला गया, साथ में क्या आ गया? K इंटू Q2. तो इसको फर्दर हम क्या लिख लेंगे? V1 इंटू V2 इज इक्वल्स टू, K से K कैंसिल हो गया तो Q1 इंटू Q2 आ गया, साथ में क्या आ गया? R2 इंटू R1 आ गया. अब Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी आर हैविंग V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का क्या है? स्क्वायर है, साथ में क्या आ गया? R2 अपॉन R1. तो यहाँ से ऊपर नीचे एक R1 एंड नीचे R2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया? V1 अपॉन V2 इक्वल आ गया किसके? R1 upon R2 के. So this is final relation for the given question. तो given option में से first इस question का correct answer है. I hope you understood it well. Thanks.